जो भी 2000 का नोट था अब वो लीगल टेंडर नहीं है। आप 30 सितंबर तक जाकर अपने नजदीकी बैंक में जाकर वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर 2000 एक नोट का वैल्यू अगर 2000 है तो कम क्वांटिटी में ज़्यादा अमाउंट वो स्टोर कर सकता है, तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन टैक्स देने वाले लोग की कमी होती जा रही है, क्योंकि लोग सोच रहे कि अरे इतना मतलब एक छोटा सा नोट का वैल्यू प्लेस है ना, वो बहुत ही शानदार है। हाल ही में अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब अभी दिस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ आई विल प्लान टू वंडरफुल विजिट ऑफ केरला। आप सबने केरला स्टोरी देखा होगा, हम आपको रियल वाला केरला दिखाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का प्लान था, एक मीटअप किए थे कि एक पास में लेके वहाँ पे जाना था हम लोग को। वहाँ पे जाकर हम सबको एक मतलब एक ग्रुप डिस्कशन करना था, किसी चीज़ पे डिबेट करना था, ऐसी मतलब बातचीत करना था, उस तरह का वीडियो रिकॉर्ड करना था। लेकिन मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब पहले से मौसम अच्छा था, अचानक से बेंगलोर का पता ही है कि मौसम यहाँ पे अचानक से चेंज हो जाता है, इसलिए वो मीटअप जो हम लोग को कैंसिल करना पड़ा। इसलिए अभी हम दोस्त के रूम पे आए हैं, अभी यहाँ पे छत पे बैकग्राउंड में देख सकते कितना मस्त नज़ारा है, उधर भी देखिए कितना मस्त। अभी मतलब यहाँ का वेदर अभी चेंज हुआ है। तो अब सुबह से बहुत ज़्यादा धूप था, तो हम लोग सोचे थे कि शाम में आराम से 5-6 बजे जाएंगे लेक में। लेकिन अचानक से 4 बजे 3 बजे से पूरा बारिश होने लगा, पूरा जोर से हवा तेज चलने लगा, मौसम अचानक से चेंज हो गया। अभी जो अब यहाँ का मौसम अभी जो लाइटिंग देख रहे हैं ना, अभी मात्र यहाँ पे अभी 5 बज रहा है, 5 बजे इतना ज़्यादा मतलब अंधेरा हो गया, तो इसलिए लाइटिंग उतना नहीं है प्रॉपर, उतना मतलब लाइटिंग अच्छा से नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन चलिए और बताइए क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कैसे कैसे हैं आप लोग सब लोग। और अभी हम सोचे कि आपको मतलब कुछ अपडेट दे दे कि अभी क्या चल रहा है देश दुनिया में। अभी कर्नाटका में हाल ही में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, तो इसके बारे में बता देते हैं कि कर्नाटका में हाल ही में अभी इलेक्शन हुआ, यहाँ पे बीजेपी को करारी हार मिल गई। मतलब बीजेपी यहाँ से हार गया और यहाँ पे कांग्रेस का सरकार आ गया। पहले यहाँ पे बीजेपी का सरकार था। आपको जानकारी के लिए बता दो कि अभी से इस इलेक्शन से पहले पूर्व यहाँ पे बीजेपी का शासन था, लेकिन जो इलेक्शन हुआ है उस चुनाव होने के बाद फिर से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई। जेडीएस का भी सरकार ने, कुछ लोग बोल रहे थे कि जेडीएस आएगा, बीजेपी आएगा। जेडीएस यहाँ का एक लोकल पार्टी है, लेकिन उसका भी यहाँ पे कुछ नहीं चला, यहाँ पे कांग्रेस आगे आ गया और कांग्रेस यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पार्टी बनकर उभरा और यहाँ पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीता और बहुत ज़्यादा सीट यहाँ पे जीता। टोटल यहाँ पे 224 सीट्स है, आई थिंक 133 या 36 के आसपास कांग्रेस यहाँ पे जीता है, तो बहुत अच्छा रहा। और इस एक संकेत, शुभ संकेत है कि आने वाला जो इलेक्शन है हमारा लोकसभा का इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस को एक मतलब मोटिवेशन मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव जो हो रहा था ना, वहाँ पे कांग्रेस को करारी हार मिल रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मतलब 2024 के इलेक्शन के लिए आगे आ रहा है और उस लिहाज से यहाँ पे उसको एक अलग बढ़त मिल रही है। यहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी स्टार्ट हुआ था, वो समाप्त हो गया है, तो उसका भी कुछ प्रभाव पड़ा है और काफ़ी हद तक उसमें चुनाव का नतीजा बदलने में काफ़ी उसका भी योगदान रहा है। तो आई होप आप सबने केरला स्टोरी देख लिया होगा, एक मस्ट मस्ट वॉच मूवी है, आप लोग भी जरूर देखिए केरला स्टोरी। उसके बारे में उसको में बताया गया है कि किस तरह से मतलब यहाँ पे केरला में हिंदू गर्ल्स को या फिर अदर रिलीजन के गर्ल्स को वहाँ पे मतलब माइंड वॉश करा जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था, और उसके बाद फिर उन लोग को आईएसआई फिर दूसरे टेररिस्ट जो भी मतलब संगठन थे उसमें ज्वाइन कराया जाता था और फिर यहाँ से उनको दूसरे कंट्री में ले जाया जाता था। फिर वहाँ से फिर उन लोगों को कुछ नहीं मिलता था, फिर वही मतलब अलग अलग तरीके से मतलब दुष्व्यवहार या फिर कुछ अलग तरीका मतलब अलग घटना होता था, मतलब कुछ भी सही नहीं चलता था उनके लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम लाइफ को पूरा मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे केस आए। कुछ जो भी मूवी में दिखाया गया है उसमें कुछ एडिशनल भी है, लेकिन हाँ उसमें ट्रुथ भी है। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ एडिशनल, सारा चीज़ फेक है, ट्रुथ भी है। मान लीजिए कि हम वन केस में, ठीक है, आप सपोज कीजिए कि वन केस ही उसमें ऐसा हुआ, ठीक है, वन केस हुआ, लेकिन वन केस को अप्रोच करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितने सारे लोग से कॉन्टेक्ट किया गया होगा, कितने सारे लोग के बारे में जानकारी लिया गया होगा, फिर उसका कितने लोगों को अप्रोच करके उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश किया गया होगा। उसके बाद फिर जो भी उसमें से कन्विंस हो गए होंगे उन लोगों को फिर से वहाँ पे अपने जो भी उनका जो संगठन होगा उसमें शामिल कर दिया गया होगा। उसमें एक नहीं, दो नहीं, हजारों केस ऐसे होंगे। तो ऐसा मतलब एक गलत हो रहा था जो उसके ऊपर मूवी, जैसे कश्मीरी फाइल्स आया था, कश्मीरी फाइल्स भी कश्मीर में जो भी कश्मीरी पंडित थे, जो भी वहाँ पे लोग थे, उनके ऊपर किस तरह से व्यवहार किया गया था, किस तरह से उनके साथ मतलब दुष्व्यवहार, जो भी उनका लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया गया था, वो सारा चीज़ कश्मीरी फाइल्स में दिखाया गया था। उसी तरह से सेम टू सेम केरला स्टोरी है। लेकिन हाँ, केरला जो प्लेस है ना वो बहुत ही शानदार है। हाल ही में अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब अभी दिस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ आई विल प्लान टू वंडरफुल विजिट ऑफ केरला। आप सबने केरला स्टोरी देखा होगा, हम आपको रियल वाला केरला दिखाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए हाल ही में एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई थी। कुछ दिन पहले आरबीआई ने अनाउंस किया कि जो भी 2000 का नोट था वो अब नहीं, मतलब लीगल टेंडर नहीं रहेगा।
ठीक है। तो अब जो भी 2000 का नोट था, अब वो लीगल टेंडर नहीं है। आप 30 सितंबर तक जाकर अपने नज़दीकी बैंक में जाकर वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं और उसके बदले में दूसरा नोट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो 2000 का नोट है ही नहीं। हाँ, सही सोच रहे हैं, क्योंकि 2000 का नोट आपके पास होगा भी नहीं। आप कितने भी पैसे वाले, लेकिन आपके पास 2000 का नोट होगा भी नहीं। क्योंकि इसका रीज़न है, एक ऐसा डाटा के अनुसार जो भी 80 to 90% जो भी नोट था वो मार्केट से गायब हो चुका है। पता है कहाँ? वो सही समझा आपने, वो ब्लैक मनी बन गया। क्योंकि किसी को अगर मनी स्टोर करना है, तो अगर 2000, एक नोट का वैल्यू अगर 2000 है, तो कम क्वांटिटी में ज़्यादा अमाउंट वो स्टोर कर सकता है एज अ ब्लैक मनी। क्योंकि अगर वो अकाउंट में रहेगा, अकाउंट में अगर पैसा उतना रहेगा, तो वो भी गवर्नमेंट के नज़र में रहेगा, तो सारा डिटेल, सारा जानकारी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सबसे पहले ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टैक्स देना पड़ेगा अगर ज़्यादा पैसा है तो। मतलब वो गवर्नमेंट लीगल पैसा आपके पास है, तो अगर आप गवर्नमेंट को जानकारी देते हैं तो आपका उसको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन टैक्स देने वाले लोग की कमी होती जा रही है, क्योंकि लोग सोच रहे कि अरे इतना, मतलब एक छोटा सा नोट का वैल्यू 2000 है, तो उतना हम तो स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास स्टोर रूम भी तो है, हमारे पास स्टोर रूम है, हमारे पास प्लेस है, हम अच्छे से उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात हुई कि आरबीआई ने अनाउंस कर दिया कि 2000 का नोट लीगल टेंडर, जैसा कि 2016 में नवंबर में मोदी जी ने आके अनाउंस किया था कि अब 1500 का नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन अब सेम उसी तरीके से इस बार लेकिन मोदी जी ने अनाउंस नहीं किया, क्योंकि पिछली बार में जब मोदी जी ने अनाउंस किया था, तो कुछ दिनों के बाद उन पे एक, मतलब उनके क्या, मतलब उनका जो भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक केस भी हो गया था। क्योंकि ये जो भी राइट्स है, ये सिर्फ आरबीआई के पास है। आरबीआई ही डिसीजन ले सकता है कि कौन सा नोट को क्या करना है, बदलना है, एक्सचेंज करना है, बंद करना है, या फिर क्या करना है, वो सारा पावर आरबीआई के पास। हाँ, मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें योगदान है, डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। लेकिन पब्लिकली अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ये अनाउंसमेंट जो है सिर्फ आरबीआई ही कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बात को समझिए, जैसे इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब जैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसका पावर, जिसका ज़्यादा स्टेट में गवर्नमेंट है, सेंट्रल में जिसका पावर है, जिसका गवर्नमेंट है, तो आप सोचोगे कि उसका ज़्यादा चलता है। हाँ, बिल्कुल बेझिझक उसका ही ज़्यादा चलता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्शन का जो डेट, मान अपकमिंग जो इलेक्शन किसी स्टेट में या फिर सेंट्रल कहीं, मतलब लोकसभा कहीं हो या फिर विधानसभा, जो भी इलेक्शन हो, ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी आएंगे, फिर जो भी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं वो आएंगे और बोल देंगे कि हम इस डेट को इलेक्शन होने जा रहा है, इस स्टेट में इस डेट को इलेक्शन होने जा रहा है। ऐसा कोई पीएम कैंडिडेट या फिर पीएम उम्मीदवार या पीएम जो है, या फिर जो भी रूलिंग पार्टी है, वो अनाउंस नहीं कर सकती। उससे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर, जो इलेक्शन कमीशन का डिपार्टमेंट है, वही लोग सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं कि हाँ, इस डेट पे इस स्टेट में ये इलेक्शन होगा, इस डेट में म्यूनिसिपल पार्टी का या फिर लोक चुनाव होगा, या फिर विधानसभा का इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन, जो भी है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ले सकती है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है कि आरबीआई ही डिसीजन ले सकता है कौन सा नोट को लीगल टेंडर रखना है, किस नोट को बंद करना है, किस नोट को एक्सचेंज करना है, क्या करना है, वो सारा डिसीजन मेकिंग वो सिर्फ आरबीआई ही ले सकता है। ठीक है, मतलब आरबीआई ही पब्लिकली अनाउंसमेंट कर सकता है। तो 2000 का नोट बंद हो गया, 2000 का नोट मार्केट से गायब हो चुका है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब ब्लैक मनी स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि अब छोटा, मतलब कम क्वांटिटी में ज़्यादा अमाउंट आप स्टोर कर सकते थे। इसलिए या फिर कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेनली रीजन ऊपर से देखने से यही आता है कि जो भी ब्लैक मनी इतना ज़्यादा, मतलब स्टोर हुआ, इसका एक रीजन की 2000 का नोट पूरी तरीके से, मतलब 80 to 90% मार्केट से गायब हो चुका है। तो इसके लिए पूरा बंद, मतलब इसको बंद कर दिया गया, इसका लीगल टेंडर इससे वापस ले लिया गया। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।